धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसधमे सयामणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महास्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पटीधर संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटीधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब ऐसे जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुप्रिया ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदना। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्म बंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी की वाणी आज गंधर्वों ने सूत्र के रूप में गुंतित किया है। बंधुओं, अगर गुंतित नहीं करते तो वह वाणी हमारे समक्ष नहीं होती तो गंधर्वों का क्या है, बहुत बड़ा उपकार है। किसी ना किसी के ऊपर उपकार रहता है, उपकार कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जो साधक उपकार को भूल जाता है तो वहाँ पे कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को याद रखता है वह कृतज्ञ होता है। दो शब्द आते हैं, कृतज्ञता और कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी वह उपकार को याद रखना, और कृतज्ञता यानी उपकार को भूल जाना। दो प्रकार के लोग दुनिया में मिलते हैं। बंधुओं, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उपकारों को कभी भूलता नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसके प्रति जो उपकार किया है वहाँ पे भूल जाता है। जब मतलब रहता है उस समय गधे को भी बाप बना लेता है, और जब मतलब निकल जाता है उस समय बाप को भी गधे की तरह धकेल दिया जाता है। बंधुओं, जीवन के अंदर जहाँ पे अपना विकास हो रहा है वहाँ पे उन उपकारों का कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी गाय की हत्या हो जाती है तो उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। अगर चोरी कर लेता है तो उसका भी वह प्रायश्चित हो सकता है। बंधुओं, अगर व्रत भंग कर लिया तो भी वहाँ पे उपाय है, लेकिन अगर कोई उपकारी के उपकार को भूल जाता है तो वहाँ पे उसका कोई समाधान नहीं है। बंधुओं, जो कृतज्ञता होता है वहाँ बहुत बड़ा गुण है, लेकिन जो कृतज्ञता है वह बहुत बड़ा दोष है। आप मेरी भावना के अंदर बोलते हो, क्या बोलते हो कभी नहीं कृतज्ञ, यानी कभी किसी का उपकार नहीं भूलूंगा। बंधुओं, वक्त के समय अगर ज़रूरत पड़ती है उस समय किसी ने अगर छोटे से छोटा मदद भी कर ली हो तो भी वो क्या हो जाएगा, उपकारी बन जाता है। लेकिन आप याद रखना कि कभी आपने उपकारी के उपकार को याद किया या नहीं किया। 4 व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए जो अपने उपकारी होते हैं। माता पिता, दूसरा कल्याण मित्र, तीसरा गुरु, और चौथा प्रकृति। बंधुओं, प्रकृति भी अपने लिए उपकारी है। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है वह हमारी उपकारी है। बंधुओं, वह धरती माता हमारे लिए उपकारी है। वहाँ का पानी, वहाँ का हवा और हम जो भोजन करते हैं वो सब उपकारी है। अगर पानी नहीं होता तो क्या जी पाते हैं? वहाँ जी नहीं सकते। अगर अनाज नहीं होता और अगर हम अनाज नहीं खाते तो क्या हम जी सकते हैं? वहाँ जी नहीं सकते हैं। बंधुओं, पानी भी उपकारी है, हवा भी उपकारी है। अगर हवा शुद्ध है तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर वही हवा प्रदूषित हो जाता है तो क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? नहीं रह सकता है। तो ये प्रकृति भी क्या है, उपकारी है। बंधुओं, एक कवि ने अपने इसमें लिखा था कि नारियल में पानी क्यों होता है। क्या आप जानते हो नारियल में पानी क्यों होता है?
बंधुओं, वहाँ एक व्यक्ति ने पेड़ से पूछा, नारियल के पेड़ से, कि तुम्हारे इसमें पानी क्यों होता है? तब वहाँ नारियल का पेड़ कहता है कि मनुष्य, जब मैं छोटा था उस समय मनुष्य ने मुझे खूब पानी पिलाया, खूब सेवा की, मेरा ऋण है इनके ऊपर, उस ऋण को चुकाने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ और मेरे मस्तक के ऊपर मैं कलश से भरा हुआ घड़ा अपने सिर के ऊपर रखता हूँ। बंधुओं, वह नारियल भी वह उपकार मानता है मनुष्य का। तो ठीक उसी प्रकार इस मनुष्य को भी उस प्रकृति का उपकार को भूलना नहीं चाहिए। दूसरा आता है माता पिता का। बंधुओं, माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है। अगर माता पिता नहीं होते तो हमारा जन्म नहीं होता, और अगर जन्म दे दिया लेकिन कचरे में फेंक देते तो वहाँ पे जानवर उसका भक्षण कर लेते। माँ अगर दूध नहीं पिलाती तो वहाँ पे बच्चा जीवित नहीं रह सकता है। माता पिता ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सुसंस्कार दिए। अगर पढ़ाते लिखाते नहीं तो वहाँ पे आवारा हो जाता, अपराधी की वृत्ति में चला जाता। तो इस माता पिता का भी खूब उपकार है। हम जब अजमेर थे, 2-3 साल पहले की बात है, वहाँ अजमेर में एक वृद्धाश्रम था। गुरुदेव ने हमको उस वृद्धाश्रम में भेजे थे धर्म ध्यान सुनाने के लिए। बहुत ही प्रसन्नता के साथ उन लोगों ने धर्म ध्यान सुना, लेकिन जब मैंने उनसे अकेले में जब बात की थी एक एक व्यक्ति से, बंधुओं, वहाँ पे जो लोग रहते थे अधिकांश लोग जैन परिवार के थे। तो मैंने जब उनको पूछा कि आपके यहाँ वृद्धाश्रम में आने का क्या औचित्य है, क्या बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं या घर में कोई कमी है? उस समय एक एक की बात सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक परिवार ने कहा कि बेटे की मेरी बनती नहीं है, लेकिन जिस माँ ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, सारा दुख सहा, खुद गीले में सो जाती लेकिन बच्चे को कभी गीले में सोने नहीं देती है, उसकी हर बातों को माना, उसकी हर गंदगी को साफ किया, लेकिन वहाँ बेटा माँ को अच्छी तरह से नहीं रख सकता। तो उसने क्या कर दिया, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया। किसी और से मैंने बात की थी, तब उस समय पिताजी को कैंसर हो गया। उस कैंसर के लिए जो दवाइयाँ वगैरह है, जो खर्चा है, वह बेटा उठा नहीं सका और उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। बंधुओं, बीमारी तो हर एक को होती है, किस समय क्या हो जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन जब माँ बाप के ऊपर ऐसी स्थिति आती है तब उनको ध्यान आता है कि इतना बड़ा खर्चा कौन उठाएगा। लेकिन जब खुद के ऊपर ही बीतती है तब माँ बाप ये चीज़ नहीं सोचते हैं। उनका यही रहता है कि बेटे को ठीक करना है, जल्द से जल्द बेटा ठीक हो जाए। वहाँ बेटे को ठीक करने के लिए पैसे नहीं होंगे, फिर भी वहाँ पे लोन ले लेते हैं, क्योंकि अपने बेटे की सेहत उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन माँ बाप के ऊपर अगर ये बात होती है, अगर माँ बाप के ऊपर ये बीतती है, उस समय सीधा कहाँ भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बंधु, किसी एक ने अपनी स्थिति बताई कि बहू की बनती नहीं है। बंधुओं, हर एक उंगलियां एक जैसे नहीं होती हैं, कब एक छोटी होती है, एक मोटी होती है। ठीक उसी प्रकार घर के अंदर भी विचारधारा एक जैसे नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को ही अलग कर देंगे। जिस माँ बाप जिस घर के अंदर उस पुत्र को और जन्म दिया है और बड़ा किया है, उसी घर से माँ बाप को बेघर कर देते हैं। बंधुओं, आज स्थिति विचित्र हो रही है, तो माँ बाप का क्या होता है, बहुत बड़ा उपकार होता है। इनके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता है। 4 माध्यम से माता पिता का ऋण चुकाया जा सकता है। सबसे पहला है, जब कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करते हो उस समय अपने माँ बाप को जाकर बताओ। बंधुओं, किताब में नाम आ गया, पोस्टर में नाम आ गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, उस समय अगर जो सच्चे पुत्र होंगे वो यही कहेंगे कि मेरे माता पिता की कृपा से मैंने उपलब्धियां प्राप्त की है।
लेकिन दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह अपने नाम ले लेते हैं कि मेरे कारण से, मेरे पुरुषार्थ के कारण से मैंने उपलब्धि प्राप्त की है। बंधुओं, पुरुषार्थ भले अपना हो, लेकिन कृपा किसकी है? माता पिता की कृपा से। तो आपको जब उपलब्धि मिलती है तो आप अपने माता पिता के पास जाओ और उनको बताओ कि मैंने ये हासिल किया है, तो माता पिता को बहुत खुशी मिलेगी। बंधुओं, दूसरा माध्यम है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करो। जीवन के अंदर प्रोग्रेस करना है तो माता पिता का आशीर्वाद रहेगा तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लो। आप उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करोगे, उनको खुशी मिलेगी। बंधुओं, उनकी सेवा के द्वारा जितनी सेवा उनकी कर सकते हैं, उनकी सेवा के द्वारा अगर उनकी सेवा करेंगे तो वहाँ पे ऋण चुक सकता है। तीसरा है, जब माता पिता आध्यात्मिक के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उस समय उनको रोकना नहीं है। बहुत ही पुण्यवानी प्रबल होती है तब आध्यात्मिक क्षेत्र के आगे बढ़ जाते हैं। उस समय माता पिता के प्रति मोह रखकर उनको रोकना नहीं है, उनको स्टॉप नहीं करना है, उनको आगे बढ़ाना है। चौथा माध्यम है, आचरण और व्यवहार को अच्छा रखते हुए माता पिता का नाम रोशन करना है। बंधुओं, अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखोगे, अपना आचरण अच्छा रखोगे, तो अगर किसी ने देख लिया और कह देता है कि ये तो अमुक अमुक पिताजी का पुत्र है, तो माता पिता को कितनी खुशी मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए जीवन के अंदर माता पिता का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। बंधुओं, ये 4 माध्यम से माता पिता का ऋण चुका सकते हैं। अगर जीवन के अंदर अच्छा काम करोगे तो वहाँ पे आपका नाम तो रोशन होगा, लेकिन पीछे आपके माता पिता का नाम भी रोशन होगा। जीवन के अंदर माता पिता का नाम को कभी कलंकित नहीं करना है, ऐसा नाम करना है जिसका उनका नाम अंकित हो जाए। तीसरा आता है कल्याण मित्र, जो जीवन का दाता है। बंधुओं, अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देता है, अपने विकास करने के लिए सहयोग देता है, चाहे वह व्यवसायिक सहयोग हो, चाहे वह व्यापारिक सहयोग हो, या चाहे कोई भी सामाजिक सहयोग हो। कल्याण मित्र, इनका भी उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। चौथा है गुरु। गुरु का उपकार तो जीवन में कभी नहीं भूलना है, उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना। गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है। माता पिता जीवन देते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन रास्ता बताने वाले, सही रास्ता बताने वाले, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले गुरु होते हैं, तो उनका उपकार भी कभी नहीं भूलना चाहिए।